तो आज हम शुरू कर रहे हैं अवकलन या डिफरेंशियल। तो इसमें पहला है फलन क्या होता है। फलन से शुरुआत करते हैं कि फलन क्या होता है। तो परिभाषा होती है यदि दो चर जिनमें से एक चर से शुरुआत होती है, चर या वेरिएबल, चर दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, चर दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर। तो कहते हैं स्वतंत्र चर क्या होता है, तो कहते हैं वह चर जिसका मान स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मान रखने वाला। परतंत्र चर क्या होता है, कहते हैं वह चर जिसका मान स्वतंत्र चर पर आश्रित हो, स्वतंत्र चर पर आश्रित हो परतंत्र चर कहलाता है। तो फलन की परिभाषा में मुख्यतः दो चरों का प्रयोग किया गया है। पहला है स्वतंत्र चर तथा दूसरा है परतंत्र चर। तो फलन की परिभाषा क्या होती है, कहते हैं यदि दो चर जिनमें से एक स्वतंत्र चर हो तथा दूसरा परतंत्र चर हो, जिनमें से एक स्वतंत्र चर हो दूसरा परतंत्र चर हो। कहते हैं यदि दो चर जिनमें से एक स्वतंत्र चर हो तथा दूसरा परतंत्र चर हो, एक दूसरे से किसी नियम f द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र चर परतंत्र चर एक दूसरे से किसी नियम f द्वारा इस प्रकार संबंधित हों कि y बराबर fx, तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित तथा अद्वितीय मान प्राप्त होता है। तो x को y में फलन कहते हैं, x को y का अथवा में फलन कहते हैं, y का फलन कहते हैं। अब देखिएगा इसमें स्वतंत्र चर कौन है और परतंत्र चर कौन है। तो y बराबर fx में यदि देखा जाए, y बराबर fx में यदि देखा जाए तो y का मान x पर निर्भर है, y का मान x पर निर्भर है। यदि हम x का मान परिवर्तित करते जाएं तो y का मान भी परिवर्तित होता चला जाएगा। अतः x स्वतंत्र है तथा y परतंत्र है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और फलन की परिभाषा में स्वतंत्र और परतंत्र चरों का प्रयोग किया जाता है। तो कहा जाता है यदि दो चर जिनमें से एक स्वतंत्र चर हो तथा दूसरा परतंत्र चर हो, एक दूसरे से किसी नियम f जो है वह एक नियम है, रूल है, किसी नियम f द्वारा इस प्रकार संबंधित हो कि y बराबर fx, तो x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित तथा अद्वितीय मान प्राप्त होता है। तो x को y में फलन कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखा जाए, फलन का दूसरा उदाहरण देखिएगा, y बराबर 4x प्लस c। यदि x का मान 1 रखा जाए, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4 प्लस c, x बराबर 2 पर y बराबर 8 प्लस c। तो जैसे जैसे x का मान हम परिवर्तित करते जा रहे हैं, जैसे जैसे x का मान परिवर्तित होता जा रहा है, y का मान भी परिवर्तित हो जा रहा है। अतः यहाँ पर x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। अब इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस c बटा 4 इक्वल टू x। तो यदि हम y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1 माइनस c बटा 4
यदि y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर 2 माइनस c बटा 4। अब यहाँ पर x जो है वह y पर निर्भर कर रहा है, तो y स्वतंत्र हो गया, y स्वतंत्र हो गया, जबकि x परतंत्र हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी समीकरण में समीकरण का स्वरूप ही बताएगा कि कौन सा चर स्वतंत्र है तथा कौन सा चर परतंत्र है। अब हम आते हैं अवकलन पर। तो अवकलन क्या है? तो कहते हैं किसी राशि के परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। अवकलन का अर्थ ही होता है परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ रेट, चेंज ऑफ रेट, परिवर्तन की दर। तो कहते हैं किसी वस्तु अथवा किसी राशि के, कहते हैं किसी राशि के परिवर्तन की दर को, किसी राशि के परिवर्तन की दर को राशि का अवकलन कहते हैं, राशि का अवकलन कहते हैं। देखिएगा सिंपल परिभाषा है, बहुत आसान है, कुछ है या नहीं है। तो कहते हैं किसी राशि के परिवर्तन की दर को या किसी राशि के चेंज ऑफ रेट को राशि का अवकलन कहते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। कहते हैं जो F होता है वह dP बटा dt के बराबर होता है, अतः तो हम बात करते हैं कि जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, तो वहाँ पर संवेग का परिवर्तन आता है। तो संवेग एक राशि है, संवेग एक राशि है, तो संवेग का अवकलन करके बल को प्रयोग किया, बल को प्राप्त किया जाता है। तो यही जो उसके राशि का परिवर्तन हुआ, यही उसका अवकलन कहलाता है। उसी को राशि का परिवर्तन, या यहाँ पर संवेग एक भौतिक राशि है तो यहाँ इसका परिवर्तन किया गया, अर्थात संवेग के अवकलन को बल कहते हैं। तो यह भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अवकलन की परिभाषा हुई कि किसी राशि के परिवर्तन की दर को राशि का अवकलन कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैथमेटिकल परिभाषा देखिएगा फलन के टर्म में, कि फलन के टर्म में अवकलन की परिभाषा क्या होती है, इसको देखिएगा। किसके टर्म में? फलन के टर्म में। कहते हैं अब देखिएगा अवकलन का जो मैथमेटिकल परिभाषा होती है या गणितीय परिभाषा क्या है। तो कहते हैं यदि x का कोई फलन f(x) हो, x का कोई फलन f(x) हो तथा यदि इसमें डेल्टा x मतलब सीमांत वृद्धि कर दी जाए तो x प्लस डेल्टा x हो जाता है। तो जिस प्रकार x का f(x) एक फलन है, उसी प्रकार x प्लस डेल्टा x का फलन हो जाएगा f(x) प्लस डेल्टा x। तो मान लीजिए x कोई राशि है, इनिशियल राशि है, राशि इनिशियल है, और यह राशि फाइनल है, राशि फाइनल है। तो हम लोग तात्कालिक जब राशि पढ़ते हैं, तात्कालिक भौतिक राशि, तो उसमें क्या होता है कि जो तुरंत की वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है, जो तुरंत की वैल्यू होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो राशि का परिवर्तन होगा, राशि का परिवर्तन जो होगा वह अंतिम मत से पहले को घटा देते हैं, मतलब राशि इनिशियल, राशि फाइनल माइनस राशि इनिशियल, राशि फाइनल माइनस राशि इनिशियल। तो यह होता है राशि का परिवर्तन। तो उसी प्रकार जब गणितीय रूप में करते हैं तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 कर देते हैं। अब देखिएगा, तो कहते हैं अवकलन बराबर हो जाता है लिमिट x टेंस टू 0 f, मतलब इसके सीमांत मान और इसके फलन और इसके फलन के सीमांत मान को ही उसका अवकलन कहते हैं। तो हो जाएगा
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा एक्स, जो वृद्धि होती है राशि में उसको लिख देते हैं। तो यदि x का फलन एफ एक्स हो और x प्लस डेल्टा एक्स का फलन एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो, तो फलनों के अंतर को उसका सीमांत मान कहते हैं, और यही सीमांत मान अवकलन कहलाता है। यही सीमांत मान अवकल गुणांक या अवकलन कहलाता है। अवकलन कहलाता है। यही सीमांत मान जो है वह अवकलन कहलाता है। अब अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र हैं जिसको हम लिख रहे हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। अवकलन से संबंधित सूत्र हैं कुछ, देखिएगा। पहला सूत्र है, अवकलन का चिन्ह है डी अपान डी एक्स। इसको पढ़ते हैं डी अपान डी एक्स, और जिसका अवकलन किया जाता है उसको पहले डी बटा डी के रूप में वह वैल्यू लिख लेते हैं, और जिसके सापेक्ष या जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है उसको नीचे वाले डी के साथ लिख लेते हैं, और जिसका किया जाता है उसको ऊपर वाले डी के साथ लिख देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो देखिएगा कुछ सूत्र हैं महत्वपूर्ण। किसी भी कांस्टेंट डी अपान डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, अर्थात किसी अचर का जो अवकल गुणांक होता है सदैव 0 होता है। डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। इसी की सहायता से यदि डी अपान डी एक्स को निकाला जाए तो हो जाएगा, डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स को निकाला जाए तो इसकी वैल्यू 1 आती है। कैलकुलेशन करके देख लीजिए। यदि डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ एक्स टू द पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। एक्स पे 0 का मान वैल्यू 1 होती है, अतः डी अपान डी एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिएगा डी अपान डी एक्स ऑफ ई पे एक्स इक्वल टू ई पे एक्स होता है। ई पे एक्स क्या है, तो यह 4 घातांक की श्रेणी है, तो इसका जो अवकलन होता है वही रहता है। अब डी अपान डी एक्स ऑफ log एक्स बेस ई का अवकलन 1/x होता है। डी अपान डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का अवकलन ए पे एक्स log ए बेस ई होता है। अब कुछ त्रिकोणमिति फलनों के भी अवकलन होते हैं, उनको लिख रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। इतना हो गया है। त्रिकोणमिति फलनों का देखिएगा, डी अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कास एक्स होता है। डी अपान डी एक्स ऑफ कास एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। डी अपान डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी अपान डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स या काट एक्स लिख सकते हैं, काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी अपान डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है। डी अपान डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो इसको याद करने का देखिएगा सिंपल विधि है। यस का जो अवकलन होगा वह सदैव पॉजिटिव होगा, चाहे वह सेक हो चाहे वह साइन हो। एस और टी का चाहे वह टेन हो, तो इसका जो अवकलन होगा वह सदैव पॉजिटिव होगा। सी का अवकलन सदैव निगेटिव होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, गलती होने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी। अब देखिएगा कुछ बीजगणितीय जोड़ और घटाए हुए फलनों का अवकलन है। देखिएगा, कहते हैं यदि दो फलन f1x व f2x हो,
दोनों के योग तथा घटाने का जो अवकलन होगा उन फलनों के अलग अलग अवकलन के जोड़ व घटाने के बराबर होगा। f1x d/df ऑफ f1x प्लस माइनस d/dx ऑफ f2x। तो यदि दो फलन f1x और f2x को जोड़ा गया है तो अलग अलग उनके संपूर्ण का जो अवकलन होगा अलग अलग अवकलनों के जोड़ या घटाने के बराबर होगा। यह जोड़ या घटाने के लिए है, गुणा के लिए अलग मेथड है। यदि d/dx ऑफ f1x तथा f2x गुणा के रूप में हो तो इनका अवकलन, इसको याद करने का तरीका देखिएगा। फर्स्ट फलन d/dx ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन d/dx ऑफ फर्स्ट फलन। मतलब कि जब पहले को कांस्टेंट रखेंगे तो दूसरे का अवकलन करेंगे, जब दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे तो पहले का अवकलन करेंगे। अब इसी प्रकार भाग का भी अलग है। d/dx ऑफ f1x बटा f2x का जो अवकलन होगा वह सेकेंड फलन से शुरू होता है। सेकेंड फलन d/dx ऑफ फर्स्ट फलन माइनस फर्स्ट फलन d/dx ऑफ सेकेंड फलन बटा सेकेंड फलन का स्क्वायर, सेकेंड फलन का स्क्वायर। यह सूत्र होता है। इन सूत्रों की सहायता से जितने भी सवाल हैं बेसिक के वे लग जाएंगे। इसके बाद थियरी में आता है निहित फलन क्या होता है। निहित फलन से इंटर की जो बीजगणित, इंटर का जो कैलकुलस है वह स्टार्ट है निहित फलन से। एनसीईआरटी में और सभी बुक्स में कुछ बेसिक भी दिया है, परंतु एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे है y बराबर e पे x बटा x। तो पूछा है प्रश्न में dy/dx याद कीजिए, या कहेगा x के सापेक्ष y का अवकलन कीजिए। तो देखिएगा दो फलनों के भागफल का जो सूत्र होता है, यदि दो फलन भागफल के रूप में है तो उनका जो सूत्र होता है सेकेंड फलन d/dx का फर्स्ट फलन माइनस फर्स्ट फलन d/dx का सेकेंड फलन बटा सेकेंड फलन का स्क्वायर, सेकेंड फलन का स्क्वायर। तो देखिएगा d/dx ऑफ e पे x और बटा x। तो सेकेंड फलन से स्टार्ट करते हैं। तो x इंटू d/dx ऑफ e पे x माइनस e पे x d/dx ऑफ x बटा हर का स्क्वायर होता है। अब x इंटू इसका अवकलन अभी बताया गया e पे x होता है और e पे x इंटू x का अवकलन 1 होता है बटा x स्क्वायर। e पे x हम कॉमन लेना है, बचेगा x माइनस 1 बटा x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिएगा y बराबर साइन x बटा y बराबर साइन x बटा 1 प्लस कॉस x। y बराबर साइन x बटा 1 प्लस कॉस x। तो प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू जो होगा हमारा वह 1 बटा 1 प्लस कॉस x होगा, 1 बटा 1 प्लस कॉस x होगा। तो देखिएगा dy/dx जो होगा वह दो फलनों के भागफल से हम अगर यदि कैलकुलेट करें तो दो फलनों के भागफल का अवकलन का सूत्र होता है सेकेंड फलन d/dx ऑफ फर्स्ट फलन माइनस फर्स्ट फलन d/dx ऑफ सेकेंड फलन बटा सेकेंड फलन का स्क्वायर। तो यदि इसकी सहायता से करें तब भी हो जाएगा। यदि हम y में नीचे और ऊपर 1 माइनस कॉस x
से गुना कर दें तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यदि कैलकुलेट करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी इंटू एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो इसका जब गुणनफल करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स बटा साइन एक्स। तो देखिएगा ऐसा हम प्रश्न को बना लेंगे कि उसका हर छोटा हो जाए, मतलब डिनोमिनेटर जो हो वह अंश से छोटा हो जाए। तो देखिएगा अब dy अपॉन डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस कास एक्स बटा साइन एक्स। अब वही सूत्र सेकेंड फलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन माइनस फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन बटा सेकेंड फलन का स्क्वायर। अब देखिएगा अभी हमने बताया कि जो दो फलनों के योगफल और अंतर का जो अवकलन होता है, उन फलनों के अलग अलग योगफल, उन फलनों के अलग अलग अवकलन के योगफल तथा अवकलन के अंतर के बराबर होता है। तो यदि हम इसका अवकलन करें तो यह कांस्टेंट है, यह 0 हो गया। माइनस कास एक्स का जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस 1 माइनस कास एक्स साइन एक्स का अवकलन कास एक्स बटा साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखिएगा यदि इसको हम हल करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस इसका इसमें जुड़ा होगा तो कास एक्स हो जाएगा और प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 1 माइनस कास एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कास एक्स बटा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स से 1 माइनस कास एक्स कैंसिल, आंसर आ गया 1 प्लस कास एक्स। हमारा जो प्रूफ करना है तो लिख देंगे प्रूफ दैट। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार यदि हमें चेक करना चाहें कि सेक एक्स का अवकलन किस प्रकार सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो देखिएगा बहुत आसान है। दो फलनों के भागफल के रूप में पहले इसको कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बटा कास एक्स, 1 बटा कास एक्स। अब वही फार्मूला लगा दीजिए। सेकेंड फलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो इसका अवकलन 0 माइनस फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कास एक्स, तो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स बटा हर का स्क्वायर, तो कास स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा इसका मान 0 माइनस 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 प्लस साइन एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कास एक्स इंटू कास एक्स। इसकी वैल्यू देखिएगा यह जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू साइन बटा कास टेन एक्स, यही प्राप्त हो गया। तो मतलब यह जो फार्मूला है यह सही है, यह जो फार्मूला है यह सही है। इसी प्रकार हम टेन एक्स का अवकलन ज्ञात करके चेक कर लेते हैं कि सेक स्क्वायर होता है अथवा नहीं। तो देखिएगा इसको भी भागफल के रूप में तोड़ लीजिए, साइन टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन बटा कास एक्स। अब देखिएगा सेकंड फलन डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट फलन, तो साइन का अवकलन कास एक्स, तो कास एक्स इंटू कास एक्स माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन
फर्स्ट फलन तो फर्स्ट फलन साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन तो कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स बटा हर का स्क्वायर। अब देखिएगा यह हो गया कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा कास स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है बटा कास स्क्वायर एक्स, यह सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा जो कि हमारा RHS में आया है। तो यह भी प्रूव हो गया, अर्थात यह फार्मूला भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है अगला क्वेश्चन यह है अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह y बराबर x साइन एक्स, तो प्रूफ करना है 1/y डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इक्वल टू काट एक्स। तो देखिएगा बहुत आसान है, बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों का सर्वप्रथम हम करते हैं कि y का x के सापेक्ष समान अवकलन कर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ x साइन एक्स। अब देखिएगा दो फलनों का गुणनफल के रूप का है, तो इसको हल कर दिया जाए। तो देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फलन अवकलन ऑफ सेकंड फलन, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स प्लस सेकंड फलन मतलब साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अब देखिएगा हमको लाना क्या है काट एक्स, तो हम इसमें साइन एक्स के भाग दे दें दोनों पक्षों में। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1/sin एक्स 1/sin एक्स इक्वल टू एक्स इंटू काट एक्स प्लस 1। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1/sin एक्स, इस x को यहाँ लेते आया जाए तो x इंटू साइन एक्स हो जाएगा बराबर काट एक्स प्लस 1। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1/x इंटू साइन एक्स इक्वल टू काट एक्स प्लस 1। अब देखिएगा x साइन एक्स इसका मान है y का मान है, तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू काट एक्स माइनस 1 इक्वल टू काट एक्स। अब हमको लाना क्या है 1/y डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू काट एक्स। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा डिवाइड अपॉन डी एक्स इंटू 1/sin एक्स माइनस 1 एक्स इंटू काट एक्स। पहले माइनस पक्षांतर हो जाएगा या माइनस को इधर लेते आएंगे तब एक्स यहाँ पर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा क्योंकि यह प्लस के रूप में है, तो यह छोटी सी भूल हो गई है। तो देखिएगा डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस 1 डिवाइड अपॉन डी एक्स इंटू 1/sin एक्स। अब इसको यहाँ लेते आया जाए तो यहाँ इंटू एक्स माइनस 1/x बराबर काट एक्स। तो इसको लिख सकते हैं 1/y डिवाइड अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इक्वल टू काट एक्स। यही हमको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।